कैसे हैं आप लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जी हाँ बच्चों, बहुत ही अच्छे होंगे। आपका स्वागत है चैनल महफूज सर की क्लास में। जी हाँ बच्चों, चैनल महफूज सर की क्लासेस में आज हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिखाने जा रहा हूं। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जी हाँ बच्चों, बहुत से बच्चे बोलते हैं ये सर किस प्रकार होगा, ये किस प्रकार होते हैं, ये तो बहुत ही कठिन होते हैं। नहीं बच्चों, ये कठिन नहीं होते हैं। आज हम आपको सबसे आसान से आसान ट्रिक से, सबसे आसान से आसान तरीके से बताऊंगा कि सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जी हाँ बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जी हाँ बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार चेंज होते हैं। तो चलिए और देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जी हाँ दोस्तों, इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जी हाँ बच्चों, सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं वो तीन तरह से चेंज होते हैं। नंबर 1 नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज, नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। जी हाँ बच्चों, एडवर्ब क्लॉज, तीनों क्लॉज आपने सुन लिए होंगे। अब मैं आपके वन बाय वन करके आपके सामने वीडियो डालूंगा और आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगी। जी हाँ बच्चों, नोटिफिकेशन आ जाएगी। तीनों वीडियो मैं आपको बारीकी से डालता रहूंगा, एक के बाद एक डालता रहूंगा। तो आज मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को नाउन क्लॉज की सहायता से किस प्रकार चेंज करते हैं। जी हाँ बच्चों, किस प्रकार चेंज करते हैं तो देख लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एन नाउन क्लॉज। जी हाँ बच्चों, सबसे पहला रूल नंबर 1 चलेंगे नाउन क्लॉज। जी हाँ बच्चों, नाउन क्लॉज। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहली हेडिंग आपकी है नॉन क्लॉज में प्रयोग होने वाले कंजक्शन। जी हाँ बच्चों, कि नॉन क्लॉज में प्रयोग होने वाले कंजक्शन क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए बच्चों कि नॉन क्लॉज में जो कंजक्शन प्रयोग होते हैं उन कंजक्शनों को आराम से समझ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कंजक्शन जो आपके सामने दिए हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप तो जानते हो कि कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्टर। जी हाँ बच्चों, कनेक्टर, यानी कि कनेक्टर क्या होता है, जो आपस में जो अलग अलग शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। जी हाँ बच्चों, अलग अलग शब्दों या अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ें। तो चलिए देखते हैं कि आपके कनेक्टर किस प्रकार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले आगे दैट की, इफ या वेदर की क्या, हु माने कि कौन या कि किसने, व्हाट माने कि क्या, हु माने कि किसको, हुज माने कि किसका, व्हेन माने कि कब, वे माने कि कहां, व्हाई माने कि क्यों, और हाउ माने कि कैसा या कि कितना। जी हाँ बच्चों, कि कैसा या कि कितना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। दैट की, इफ या वेदर को हिंदी में बोलते हैं कि क्या, हु को हिंदी में बोलते हैं कि कौन या कि किसने, व्हाट को इंग्लिश में बोलेंगे कि क्या, वुम को बोलेंगे कि किसको, हुज को बोलेंगे कि किसका, व्हेन को बोलेंगे कि कब, वेयर को बोलेंगे कि कहां, वाई को बोलेंगे कि क्यों, हाउ को बोलेंगे कि कैसा और कि कितना। जी बच्चों, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि वर्ड माने क्या होता है लेकिन की क्यों जुड़ा है, हर शब्द में की जुड़ा है, की क्यों आ गया। तो सुनो बच्चों कि क्यों आया है, क्योंकि जो नाउन क्लॉज होता है उसमें क्या होता है कि प्रायः नाउन क्लॉज में प्रयोग होने वाले कंजक्शन का हिंदी अर्थ का के अक्षर से प्रारंभ होता है। जी हाँ बच्चों, जो नाउन क्लॉज में जो प्रयोग होने वाला जो हिंदी का अक्षर होता है वो का के रूप में होता है। जब ही आपके सामने आया है कि वर्ड माने कि क्या, हाउ माने कि कैसे, हु माने कि कौन, हुज माने कि किसका, हाउ माने कि कैसा, कि कितना। जी बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि ये सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं। अब नाउन क्लॉज का जब चेंज आता है तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ये बताइए कि सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार बनता है। बस आप जो हैं ये कंजक्शन अच्छे से याद कर लीजिएगा और बाद में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा
और आराम से इसको जब कंजक्शन याद कर लोगे तो आसानी से आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हो जाएगी आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की। जी हाँ बच्चों, अब देखिए तो सबसे पहला इसमें कंजक्शन है आपके ये हो गए। सबसे पहला क्या है इसमें क्वेश्चन, प्रायः नाउन क्लॉज में होने वाले कंजक्शन का हिंदी अर्थ का अक्षर से प्रारंभ होता है। जी हाँ बच्चों, का अक्षर से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहला आप एग्जाम्पल देखिए और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि एग्जाम्पल किस प्रकार करेंगे और किस प्रकार नहीं करेंगे। एग्जाम्पल बनाने की सबसे आसान ट्रिक दे रहा हूं और बहुत ध्यान से सुनना और मेरे हिसाब से जो मैं बताऊं बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ही ध्यान से देखना। तो चलिए सबसे पहला आप सिंपल सेंटेंस से जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करेंगे तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या है। जी हाँ बच्चों, सिंपल सेंटेंस क्या है तो पहले सिंपल सेंटेंस देखेंगे और ध्यान रखना कि इससे पहले आपको सेंटेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, मीनिंगों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे सेंटेंस अच्छे हैं और मुझे मीनिंग की जानकारी है तो आप अच्छे से अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। जी हाँ बच्चों, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, ही कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट। ही माने उसने, कॉन्फेस्ड माने स्वीकार किया, हिज माने अपना, गिल्ट माने अपराध। जी हाँ बच्चों, गिल्ट माने अपराध। ही कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट, उसने अपना अपराध स्वीकार किया। मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना और बहुत ही दिल लगा के पढ़ना। तो सुन लीजिएगा, मैं आपको बताऊं कि कोई भी सेंटेंस चेंज करने के लिए आ जाए, चाहे नॉन क्लॉज का हो, चाहे एडजेक्टिव क्लॉज का हो, चाहे एडवर्ब क्लॉज का हो, चाहे सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस क्यों ना हो, सबसे आसान तरीका होता है बच्चों ध्यान से पढ़ना कि जब सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को हिंदी में समझेंगे। जब उस क्वेश्चन की हिंदी समझ लेंगे तो उस हिंदी को सही करके आपको नोट करना होता है। जी हाँ बच्चों, अब ये क्वेश्चन पहले आ गया, ये क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन को पहले हमने हिंदी में समझा, उस हिंदी का अर्थ जो है सही तरह से समझा और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जी हाँ बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। मैंने आपको बताया सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका हिंदी का अर्थ समझिए और जो उसका हिंदी का अर्थ आए उसको अपने दिमाग से अच्छी तरह अर्थ को स्पष्ट कीजिए। अब जो अर्थ स्पष्ट हो जाए उसी अर्थ से आप इंग्लिश बना दीजिए, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, आएगा जब मैं एग्जाम्पल बनाऊंगा तब आएगा। तो समझ लीजिए एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। ही कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट, ही माने उसने, कॉन्फेस माने स्वीकार किया, हिज माने अपना, गिल्ट माने अपराध, उसने अपना अपराध स्वीकार किया। जी हाँ बच्चों, उसने अपना अपराध स्वीकार किया। सर आप कंफ्यूजन होते हैं कुछ बच्चे, यार उसने अपना अपराध स्वीकार किया ये किस प्रकार बनता। तो सुनो मैं आपको बताऊं, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, इसकी हिंदी सही नहीं कर पाए तो मैं सही कर कर बताता हूं, उसको सुनो ध्यान से। ही माने उसने, कॉन्फेस्ड माने स्वीकार किया, हिज माने अपना और गिल्ट माने अपराध, उसने अपना अपराध स्वीकार किया। अब जैसे मोहन ने मुझे बताया कि सर उसने अपना अपराध स्वीकार किया, एकदम अरुण मेरे पास आ गया और कहता है कि सर उसने क्या बताया आपको, हम कहेंगे बेटा ही कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट, उसने अपना अपराध स्वीकार किया। तो एकदम अरुण बोलता है कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सही बताओ क्या कहना चाहते हैं हम कहना चाहते हैं कि बेटा उसने स्वीकार किया कि, उसने स्वीकार किया कि वह अपराधी था, हो गया ना, उसने स्वीकार किया कि वह अपराधी था। जी हाँ बच्चों, ही कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट, उसने अपना अपराध स्वीकार किया, तो इसको अच्छी तरह से बना सकते हैं, उसने स्वीकार किया कि वह अपराधी था। अब की आ गया खाली, तो की क्या है, दैट आ गया, तो कंजक्शन किससे जोड़ेंगे, दैट से। जी हाँ बच्चों, अब इसको हमने हिंदी में समझ लिया कि उसने स्वीकार किया कि वह अपराधी था, तो अब कैसे बनाएंगे, ही माने उसने, कॉन्फेस्ड में स्वीकार किया, दैट माने कि उसने स्वीकार किया कि ही was guilty, he was guilty। जी हाँ बच्चों, he confessed that he was guilty, उसने स्वीकार किया कि वह अपराधी था। बच्चों बन गया होगा, शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा। जी हाँ बच्चों, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। फिर एक बार एग्जाम्पल देख लो, यदि थोड़ा डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। जी बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।
कि ही माने उसने, इन्फॉर्म माने सूचित किया, मी माने मुझे, ऑफ हिज इलनेस अपनी बीमारी का। तो ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज इलनेस, उसने मुझे अपनी बीमारी का स्वीकार किया। जी हाँ बच्चों, उसने मुझे स्वीकार किया ऑफ हिज इलनेस अपनी बीमारी का। जी हाँ बच्चों, बीमारी का। फिर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इसका मतलब क्या है, तो हम कहेंगे बेटा उसने मुझे स्वीकार किया कि वह बीमार था। जी हाँ बच्चों, वह बीमार था। तो ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज इलनेस, उसने इन्फॉर्म्ड माने स्वीकार किया, मी माने मुझे, ऑफ हिज इलनेस अपनी बीमारी का। तो हम कह सकते हैं ही इन्फॉर्म्ड मी दैट, उसने मुझे सूचित किया। इन्फॉर्म मीन्स होता है सूचित करना। जी हाँ बच्चों, सूचित करना। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट, उसने सूचित किया, मी माने मुझे, उसने मुझे सूचित किया कि ही वाज इल, वह बीमार था। जी हाँ बच्चों, वह बीमार था। ये कंप्लीट हो गया। तो हमने आपको बताया था ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज इलनेस, उसने मुझे सूचित किया अपनी बीमारी का। तो हम कह सकते हैं ही इन्फॉर्म्ड मी दैट, उसने मुझे सूचित किया कि ही वाज इल, वह बीमार था। जी हाँ बच्चों, वह बीमार था। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि नो वन नोज यू। जी हाँ बच्चों, नो वन नोज यू। आप कहोगे कि सर नो वन मीन्स क्या होता है? नो वन मीन्स होता है कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, नो बडी और नो वन दोनों की मीन्स होता है कोई नहीं। नो वन माने कोई नहीं, नोज माने जानता है, यू माने आपको। जी हाँ बच्चों, नो वन नोज यू, आपको कोई नहीं जानता, आपको कोई नहीं जानता। तो आप कहोगे कि सर इसको कैसे अपनी भाषा में चेंज करेंगे? तो सुनो, मैं आपको बताऊं इसका हिंदी का अर्थ कितनी अच्छे से चेंज होगा। तो सुन लीजिएगा। आपने जैसे मुझसे कहा कि सर नो वन नोज यू, नो वन नोज यू, नो मन माने कोई नहीं, नोज माने जानता है, यू माने आपको कोई नहीं जानता। तो हम कहेंगे मेरे भाई नो वन नोज, कोई नहीं जानता है कि तुम कौन हो। जी हाँ बच्चों, तुम कौन हो। तो सबसे पहले हो जाएगा नो वन नोज यू, आपको कोई नहीं जानता है। तो इसको बना सकते हैं नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, हु, कि हु आर यू, कि तुम कौन हो। नो वन नोज हु आर यू, कोई नहीं जानता है कि तुम कौन हो। अब आप कहोगे कि सर आप इसमें की बोल रहे। मैंने आपको बताया था कि नाउन क्लॉज में होने वाले प्रयोग में हर अक्षर, हिंदी का अक्षर आता है का के रूप में। जी हाँ बच्चों, अब देखो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया कौन। हु मीन्स होता है कौन, कि कौन या कि किसने, तो की पहले आएगा। तो इसमें दोनों प्रयोग हो जाएंगे कि नो वन नोज, कोई नहीं जानता है कि हु आर यू, तुम कौन हो। जी हाँ बच्चों, तुम कौन हो। ये आपका कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। आई नो हिज प्रोफेशन। अब इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आई नो हिज प्रोफेशन। आई माने मैं, नो माने जानता हूं, हिज माने उसका, प्रोफेशन मीन्स होता है व्यवसाय। जी हाँ बच्चों, व्यवसाय यानी कि कारोबार। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि व्यवसाय क्या होती है? व्यवसाय मीन्स होता है कारोबार। आई माने मैं, नो माने जानता हूं, हिज माने उसका, और प्रोफेशन मीन्स होता है व्यवसाय। जी हाँ बच्चों, आई नो हिज प्रोफेशन, मैं उसका कारोबार जानता हूं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इसको कैसे पढ़ेंगे। तो सुन लो, आई नो मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं, व्हाट इज हिज प्रोफेशन। जी हाँ बच्चों, व्हाट इज हिज प्रोफेशन, मैं जानता हूं कि उसका कारोबार क्या है। जी हाँ बच्चों, उसका कारोबार क्या है। तो क्या है, इसके बनाएंगे आई नो मैं जानता हूं, व्हाट इज हिज प्रोफेशन। जी हाँ बच्चों, प्रोफेशन। आई नो
व्हाट इज हिज प्रोफेशन, मैं जानता हूं कि व्हाट इज हिज प्रोफेशन, उसका कारोबार क्या है, क्योंकि व्हाट मीन्स कि क्या हो जाता है तो उसमें हो जाएगा आई नो व्हाट इज हिज प्रोफेशन, मैं जानता हूं कि उसका कारोबार क्या है। जी हाँ बच्चों, उसका कारोबार क्या है। तो चलिए बच्चों, यदि आपको नॉन क्लॉज का पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाई यूजिंग नॉन क्लॉज, यानी कि नॉन क्लॉज में पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। जी दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। California